हाँ, ये अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एक साइन है। मैं देखूंगा आपके पर्सन इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं, और ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, हस्बैंड एंड वाइफ हो सकते हैं। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स गेट स्टार्टेड कि आप जिस पर्सन को सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो पहले मैं आइडेंटिफाई कर ले रहा हूँ कि कौन से पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, उसके बाद वो क्या सोच रहे हैं और उनके नेक्स्ट एक्शंस देखेंगे। वेलकम बैक टू महाकाली टैरोट एंड ईवन यूट्यूब चैनल। एंड प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। लेट्स सी आपको कौन याद कर रहे हैं, आपके बारे में कौन सोच रहे हैं, पहले देख लेता हूँ। ओके, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन सीनियर पर्सन है, ये आपके साथ कोई बात नहीं कर रहे, इमोशनली अनअवेलेबल है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एट द सेम टाइम कैंसर, स्कॉर्पियो एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कैप्रिकन भी हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ये कहीं पे भी आपको अलाउ नहीं कर रहे कि कुछ समझाने के लिए। आई थिंक ये आपके साथ गुस्से में है। ओके, ये आपके साथ कुछ भी बात नहीं करेंगे बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनको आपने हर्ट किए हो। ओके, इनको अपने हर्ट किए हो सकता है कि ये आपके पास्ट पर्सन है जो काइंड ऑफ आपको कुछ कहे थे, वो बिटर ट्रूथ आप कह सकते हो, लाइक क्रिटिसाइज किए थे, या फिर आपने कुछ गलती की हो और उस गलती को सुधारने के लिए कुछ कहे थे, बट आपने उसके कहने को इधर एक्सेप्ट नहीं किए हो या फिर पलट के जवाब दिए हो। द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि राइट नाउ दे डोंट वांट टू टॉक टू यू, दे डोंट इवन वांट टू इंटरैक्ट विथ यू, लाइक कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। वेल, लेट्स सी और क्या पर्सन है। ओह, द किंग ऑफ कप्स। नाउ ये एक अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस हो सकते हैं, but having said so, could be also Gemini, could be also Libra, and could be Sagittarius, and at the same time could be a Leo, could be a Virgo as well. So Virgo, Leo, Sagittarius हो सकते हैं, Cancer, Scorpio, Pisces हो सकते हैं। ये पर्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं, लाइक ये आपके साथ ये कनेक्टेड है। ओके, इमोशनली कनेक्टेड है, ये प्यार करते हैं। ओके, बट ये बात नहीं कर पा रहे हैं। लाइक ऐसा है ना कि दुविधा में है। लाइक इनको पता है कि आपके साथ ये आसानी से बात करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, बट दे आर नाउ इन अ पोजिशंस वेयर they don't want to ruin their image, they don't want to be much more close with you, and they don't want to alienate you from their life. So वो आपको अपने लाइफ से छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, आपके बहुत करीब भी नहीं आना चाहते हैं, वो दूर रहने के लिए सोच रहे हैं कि आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करके रहेंगे, बट हाँ ऑफ कोर्स वो सहायता करेंगे, आपके साथ बात करेंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन डिप्लोमेटिकली आपके लाइफ में है। किंग ऑफ कप्स मतलब इमोशनली आप इनके करीब हो, और हो सकता है आप लोग एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग को शेयर कर रहे हो। लेट्स सी। ओह, द टेम्परेंस। नाउ यहाँ पे बात आ रहा है कि हो सकता है कि ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे मुझे लग रहा है कि टॉरस हो सकता है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस भी हो सकते हैं। नाउ ये जो साइन है ये डेफिनेटली आपके सेपरेटेड पर्सन की एनर्जी है, तो चाहे वो नो कांटेक्ट में हो, कम बात कर रहे हो, ब्लॉक करके रखा हो, या फिर सिर्फ अनब्लॉक नहीं किया है बट बात नहीं हो रहा हो, तो ये एनर्जी उनकी तरफ से आ रही है। ये सेपरेटेड हस्बैंड, सेपरेटेड वाइफ कोई भी हो सकता है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि देखो, सेपरेशंस का जो भी वजह है, तो उनका अपना एक नैरेटिव है। ओके, उनका अपना एक स्टोरी है। तो क्या हो रहा है ना कि क्या बीच बीच में हम लोग खो जाते हैं, जब सोल जर्नी में हम रहते हैं तो खो जाते हैं, और हम लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, हम जिस तरीके से कुछ सिचुएशंस को समझे हैं वही सही है, दूसरे कोई बात नहीं सुनना है। सो नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सेपरेटेड पर्सन आपके तरफ का जो स्टोरी है सुनने के लिए रेडी हो रहे हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके मन में
आपके स्टोरी लाइक आप कैसे हो, आप किस तरीके से जी रहे हो, क्या आप उनके लिए वेट कर रहे हो या फिर आप मूव ऑन किए हो, या फिर आप क्या चाहते हो, कहीं ना आपके पर्सपेक्टिव सुनने के लिए वो रेडी हो रहे हैं। द टेम्परेंस मतलब वो अपने नैरेटिव को साइड में हटा के प्रिपेयर कर रहे खुद को आपके साथ बात करने के लिए ना। यहाँ पे टेम्परेंस मतलब वो फुल्ली आपके करीब नहीं आ रहे हैं या फिर वो आपको कॉल मैसेज कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने माइंड को, अपने परसेप्शंस को थोड़ा सा डाइवर्ट करे, थोड़ा सा चेंज करे। पहले शायद वो बहुत रिजिड थे, पहले कोई भी बात को सुनना ही नहीं चाहते थे, बट अब धीरे धीरे वो आपके पर्सपेक्टिव, आपका बात भी सुनने के लिए रेडी हो रहे। सो दीज आर द थ्री एनर्जीज। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि नंबर 11, नंबर 14, नंबर 15 बर्थ डेट हो सकते हैं। एट द सेम टाइम नंबर 3, नंबर 12, नंबर 21 इसके बर्थ डेट हो सकते हैं। मूलांक का बात करूं तो ऑफ कोर्स नंबर 1, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 9 के पर्सन हो सकते हैं। मांगलिक कोई पर्सन रह सकते हैं क्योंकि मार्स का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिख रहा है, या फिर एक इंट्यूटिव पर्सन। तो मून एंड मार्स ये दोनों इनके बर्थ चार्ट पे बहुत ज्यादा असरदार है। मून का बात इसीलिए मैं क्यों कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनली फ्रेजाइल है, लाइक ये बहुत ज्यादा रोते हैं और ब्लेम गेम बहुत ज्यादा करते हैं। लाइक इनके पास्ट को लेके ये आपको 100 पेजेस का ऐसे कभी भी बता सकते हैं। तो आई थिंक द किंग ऑफ कप्स मींस इनके पास्ट हिस्ट्री आपको पता है और ये अक्सर अपने पास्ट में ही खोए रहते हैं। और एक चीज, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस पर्सन, बहुत ही क्रिएटिव है। लाइक आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, यहाँ पे जो एनर्जी आ रहे हैं इनका दो साइड्स है। एक तरफ ये कॉर्पोरेट हैंडल करे, दूसरे साइड पे ये कंप्लीटली एक आर्टिस्ट है। मान लीजिए इनके सॉन्ग सिलेक्शंस, मूवी सिलेक्शंस, क्रिएटिव साइड इनके है। लाइक मुझे ये लग रहा है कि आप जिस पर्सन को चूज किए हो या फिर जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, वो पर्सन का एक साइड है कि हाँ ये लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल है, एंड दूसरे साइड ये भी है कि वो अपने लाइफ में एक क्रिएटिव आर्ट, एक क्रिएटिव आर्टिस्टिक लुक को लेके चल रहे हैं। तो ऐसे नहीं है कि ये बहुत ही साधारण किस्म के पर्सन है। नो, दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, दे आर स्पेशल पीपल इन देयर ओन वे। बट इसके चक्कर में मुझे ऐसा लग रहा है कि कई कबार ये संतुलन खो बैठते हैं और अक्सर इसी के कारण आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। लेट्स सी कि ये तो रहा ये पर्सन की एनर्जी। अब मैं देखूंगा कि ये सोच क्या रहे ये। अब ये सोच कलेक्टिवली है क्योंकि ऐसे नहीं है कि कुछ लोग ऐसे सोचते कुछ लोग ऐसे सोचते, नहीं, कलेक्टिव वे में ही सभी लोग सोचते हैं। ओके, ये मेरे एक्सपीरियंस कहते हैं। लेट्स सी कि कलेक्टिवली क्या सोचते हैं आपके बारे में। 7 ऑफ वांड्स, देखिए पहला तो एक ही चीज है कि ये अलाउ नहीं कर रहे हैं। अलाउ नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि इनका इच्छा तो है कि आपके साथ बात करके चीजों को सॉल्व करके फिर से पहले की तरह सब चीज पहले की तरह करें, बट नो, दे आर नाउ वेरी वेरी वरीड। दे आर नाउ वरीड। ये लोगों को चिंता ये है कि अगर पास्ट के सिचुएशंस वापस रिपीट हुआ तो, या फिर पास्ट के जैसे बिहेवियर रिपीट हो गया तो आई थिंक रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो आपके पर्सन डिनायल में मोड में नहीं है, रेस्ट्रिक्ट के मोड में है। ज्यादा मैसेज, ज्यादा कॉल, ज्यादा इमोशनल बातें, गिफ्ट्स एक्सचेंज नहीं करना चाहते हैं। 7 ऑफ वांड्स मतलब दूर दूर बात हो रहे हैं, जैसे कि बहुत फॉर्मल कन्वर्सेशंस। एट द सेम टाइम मुझे ये भी लग रहा है कि चैट्स को आर्काइव में रखा है। लाइक आपके चैट्स को पढ़ भी नहीं रहे और वो डिस्टर्ब फील नहीं करना चाहता है। लाइक आपकी इमोशनल जो बर्डन्स है उसको लेके वो चलना नहीं चाहते। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपका आर्काइव करके रखा है, सीक्रेट करके रखा है, रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा सोच नहीं रहे, रिलेशनशिप को एक कॉर्नर पे रखा है और ये कोई भी पर्सन को अलाउ नहीं करने दे रहे हैं। सो लाइक ऐसा है कि ये अब किसी के साथ भी डेट नहीं करे, किसी के साथ भी बात नहीं करे, या सिर्फ अपने सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हैं। ओके, द क्वीन ऑफ शोर्ड्स की एनर्जी के साथ ये मैच करता है। लाइक ये कोई भी एक्सप्लेनेशन सुनना नहीं चाहते। उसके बाद है डेविल। नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि अनहेल्दी अटैचमेंट्स, डेफिनेटली इस पर्सन के बारे में शायद आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, या फिर ये पर्सन आपको सोचने में मजबूर कर रहे हैं क्योंकि कोई वियर्ड बिहेवियर कर रहे हैं। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी पर्सन को चाहिए, ओके, ये आपको पाने के लिए मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको। लाइक ऐसा मुझे लगता है
कि आप दोनों या फिर आप खुश नहीं हो रिलेशनशिप्स के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके, आई थिंक उसके बावजूद भी आप इस पर्सन को पाना चाहते हो जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को प्रोवाइड आपको कुछ नहीं कर सकते। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है, आई फील, प्लीज बुरा मत मानिएगा, कि ये पर्सन क्या प्रोवाइड कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते आपको पता है, बट आप लोनली फील कर रहे हो। लाइक आपको ये पर्सन एक इजी ऑप्शंस दिख रहा है, आपको ये पर्सन एक बेटर ऑप्शंस दिख रहा है, तो इट्स नॉट के आप दोनों के बीच में हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस नहीं है, डेफिनेटली हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस है, बट आप दोनों के बीच में कुछ टॉक्सिसिटी भी है। बट इस सिचुएशंस में शायद आप दोनों के पास ही कोई ऑप्शंस नहीं है। सो द डेविल मीन्स कि आप नहीं चाहते हो कि ऐसे घिसी पिटी रिलेशनशिप पे रहने के लिए, या फिर आप नहीं चाहते हो कि वो पुराने वाले पैटर्न को आप फॉलो करें, आप नहीं चाहते हो कि ऐसे अनफुलफिल्ड रोमांटिक लाइफ लीड करे। उनके उस ये सब के बावजूद भी काइंड ऑफ आपको ऐसा लगता है कि आपने इसके लिए प्यार किए हो, यू नो, ये आपके लिए बहुत सहायता किए है, हेल्प किए है और मदद आपको किए है, तो यू नो आप इनके लिए अवेलेबल हो रहे हो एवरी टाइम, बट इनके तरफ से कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। सो आई थिंक कुछ नहीं पाएंगे, इसके बावजूद भी आप इस रिलेशनशिप में हो। द डेविल मीन्स कि आपके पर्सन इस चीज को समझ नहीं रहे। लाइक बहुत कम कम्युनिकेशन है, दिन में एक बार कॉल भी नहीं है, वीक में एक बार कॉल भी नहीं है, फिर भी आज आप ये रीडिंग देख रहे हो। इट्स अ साइन कि आप आज उनके लिए वेट कर रहे हो, बट ये पर्सन को शायद ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक अनहेल्दी अटैचमेंट्स है और ये आपको मैनिपुलेट करते हैं, ये चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मिस करें, ये काइंड ऑफ आपको कंट्रोल कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन इमोशनली आपको कंट्रोल कर रहे हैं, और ये सब कुछ जानते हुए भी आप इस रिलेशनशिप में हो बिकॉज आपको लगता है कि बाकी सारे ऑप्शन तो इससे भी खराब है। सो द डेविल मीन्स कि कहीं ना कहीं आप दोनों को पता है कि आप क्या चाहते हो लाइफ में, बट आप दोनों ही रहना चाहते हो इस सिचुएशंस पे। सो ये सिचुएशंस अनहेल्दी है, बट फिर भी आप मतलब एक दूसरे के लिए रह रहे हो एक अनहेल्दी सिचुएशंस में। ओके, लेट्स सी। एंड द थर्ड कार्ड इज 10 ऑफ सोर्ड्स। नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेपरेशंस खत्म होने का बात कर रहे हैं आपके पर्सन। सो याद है मैंने एक बार बोला कि आज एक सेपरेटेड पर्सन का एनर्जी आया है, और आई थिंक आप दोनों के बीच में जो भी बुरा चीज था, जो भी खराब नेगेटिव एनर्जी था, वो खत्म हुआ। थर्ड पार्टी का अगर सीन था तो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस खत्म हुआ। द 10 ऑफ सोर्ड्स मीन्स कि किसी को अपना कर्मा मिला, किसी को शायद किसी ने छोड़ के चला गया। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने इससे पैसा लेके चला गया, या फिर इनका जॉब लॉस हुआ, या फिर इनके लाइफ में कुछ एक्सीडेंट हुआ, या फिर इनके घर में बहुत भूचाल आया। द 10 ऑफ सोर्ड्स मीन्स कि जब आप इनके साथ जुड़े हुए थे तो इनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, लाइफ इज गुड, बट ये इसके लाइफ में कुछ भी अच्छा हो रहा था बिकॉज आप एक एम्पैथ थे। ओके, कहीं ना कहीं आप एक एम्पैथ थे और आप अपने एनर्जी को इनको दे रहे थे और आप खुद ड्रेन्ड हो रहे थे, और इससे क्या हो रहा था कि आप बहुत ज्यादा तकलीफ में थे, आपको बहुत बुरा लग रहा था, आप खुश नहीं थे। बट अब क्या हुआ, सेपरेशंस के बाद जैसे आपने विदड्रॉ किया, जैसे आप अपने एनर्जी को ड्रेन्ड होने से बचा लिया, जैसे आप अपनी एनर्जी को अपने अंदर रखना स्टार्ट किया, तब ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, तब ये पर्सन एम्प्टी फील कर रहे हैं। सो दैट द टेम्परेंस मीन्स कि आज जो ये रेडी हो रहे हैं ना आपके साथ बात करने के लिए, आपका बात सुनने के लिए, ये फिर इनका एनर्जी जो रेसिप्रोकेशंस के लिए रेडी हो रही है, वो इस वजह से क्योंकि पहले जो आनंद इनको मिल रहा था वो नहीं मिल रहा है। पहले जिस तरीके से एफर्टलेसली चीजें इनके लाइफ में हो रहा था वो नहीं हो रहा। तो इससे मतलब यही है कि आप समझो कि आप कितना वैल्यूएबल हो, आप समझो कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, आप समझो कि आप एक एम्पैथ होने के नाते कितना डिवाइन के करीब हो, और आप क्या कर रहे थे, इस पर्सन को अपना एनर्जी लुटा रहे थे और आप इस पर्सन को स्ट्रांग बना दे रहे थे। आज जब आप हट गए हो इस पर्सन से, तब इनको लग रहा है कि इनके लाइफ सुना, बट जब आप थे तब ये कभी भी ये सब नहीं सोच रहा था। सो द 10 ऑफ सोर्ड्स मींस कि अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि ये आपके साथ गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत किया है। और हो सकता है कि द 10 ऑफ सोर्ड्स मींस कि डिवाइन इंटरवेंशंस, लाइक इनको पहले से ही शक था कि ये कुछ गलत कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब इनका सच बाहर आ जाएगा। हो सकता है कि ये चीट कर रहे थे, इनका सच बाहर आ गया, और नाउ शायद आपने इसको कट ऑफ किया सब कुछ जानने के बाद। तो आप चाहते हो कि ये पर्सन लौट के आए एक अच्छे पर्सन बन के। तो हो सकता है द 10 ऑफ सोर्ड्स रिप्रेजेंट्स कि हाँ, ये अब लौट के आ रहे अच्छे पर्सन बन के, ये अपने लाइफ में जो भी नेगेटिव कैजुअल थर्ड पार्टीज को
लेके ये चल रहे थे, उसको कट ऑफ किया, सोशल मीडिया से ये खुद को विड्रॉ किया, ये नेगेटिव एडिक्शंस को अपने लाइफ से रिमूव किया, और तब जाके ये एक प्योरीफाइड वर्जन्स बन के आपके सामने आ रहे हैं। सो द टेन ऑफ शोर्ड्स मीन कि ये पर्सन को लग रहा है कि ये बहुत गलत काम किया है या आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया है, तो ये खुद को प्रूव करने के लिए आपके पास लेके आ रहे हैं या फिर सोच रहे हैं खुद को प्रूव करने के लिए। लेट्स सी, और ये इनसिक्योर भी है, डेफिनेटली ये इनसिक्योर है, ये लोनली फील कर रहे हैं। ओके ना, अब मैं देखूंगा कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा। क्या करेंगे आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शंस के मतलब साफ है, 9 ऑफ शोर्ड्स। ये आपको अपनी दुश्चिंता का बात कहेंगे। ये कुछ नाइटमेयर्स देखे हैं जो ये शेयर करेंगे ना। 9 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि ये इतना बुरी तरीके से अकेला फील कर रहे हैं ना कि ये आपको आके हक करेंगे, आपको पकड़ के कुछ बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा डर गए, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में ना कुछ बहुत बड़ा चीज़ हो रहा है। लाइक ऐसा इनको ऐसा लगा था कि इनकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये अकेले काफ़ी है। लोग इनके लाइफ में आएंगे, लोग इनके लाइफ में रहने के लिए तरसेंगे, लोग इनके लाइफ में रहेंगे, एडजस्ट करके रहेंगे, क्योंकि ये है ही इतना खूबसूरत। बट इनको पता नहीं था कि इनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो कोई भी लोग कोई भी पर्सन इनको मतलब झेल नहीं सकता है। ओके, तो आई थिंक द 9 ऑफ शोर्ड्स मीन कि इनको समझ में आ रहा है कि ये कितना वीक है, और इनको समझ में आ रहा है कि आपके बिना ये कितना ज़्यादा अकेले है। तो आई थिंक द 9 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि ये पहले अपने एंग्जाइटी को आपके साथ शेयर करेंगे, अपने फ्यूचर रिलेटेड जो भी नेगेटिविटी है वो शेयर करेंगे, ये अपनी इनसिक्योरिटीज को आपके साथ शेयर करेंगे। द 9 ऑफ शोर्ड्स का और भी एक पहलू है कि ये अब डरना, इनको बहुत डर लग रहा है कि क्या होगा, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, कौन इसका देखभाल करेंगे, काइंड ऑफ ऐसा चीज। सो ये जो भी ओवर थिंकिंग कर रहे थे आपको लेके, इस कनेक्शंस को लेके, या फिर जो भी डाउट में थे, ये काइंड ऑफ आपके साथ शेयर करेंगे। एट द सेम टाइम इनको कुछ लॉस हुआ वो भी शेयर करेंगे आपको। ओके, द सेकेंड कार्ड, मुझे बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, एस ऑफ शोर्ड्स। इसका मतलब है कि क्लैरिटी ये आपको देंगे, बात करके चीजों को सॉल्व करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, इसका मतलब है कि ये अपने इमोशंस को सुनेंगे। पहले क्या हो रहा था कि ये अपने इमोशंस को डिक्लाइन कर रहे थे, लाइक नहीं वो आपको मिस कर रहे थे, बट फिर भी वो आपके साथ कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने पुराने सारे बातें को छोड़ के, अपने पास्ट को छोड़ के आपके पास कंप्लीटली परमानेंटली लौट के आने के लिए सोचेंगे। ये मैरिज प्रपोजल हो सकता है, ये परमानेंट रियूनियन हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। लाइक द 10 ऑफ कप्स मींस कि ये एक हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट लेके आपके पास आ रहे हैं। और ये इतना दिन क्यों नहीं आ रहा था? बिकॉज इनको लग रहा था कि ये सब बेकार है, ये प्यार व्यार कुछ नहीं है, ये सब सब नाटक है, या फिर इनके फैमिली ने इसको कंट्रोल करके रखा था, इनको कोई गलत तरीके से समझा रहा था। नाउ द एस ऑफ शोर्ड, जब भी इनको क्लैरिटी मिल जाएगा कि नहीं, इनके दिल आप ही को चाहते हैं, इनके दिल इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, इनके दिल आपके साथ खुश रहता है, तब ये आपको चूज करने वाले हैं। आई थिंक आपके पर्सन आपको चूज करने वाले हैं आज। और ये आप दोनों के पास्ट मेमोरीज को भुला के, सारे पास्ट को, सारे बेकार पास्ट, सारे खराब पास्ट को हटा के ये आपको अपनाने वाले हैं। ये डेफिनेटली आपको अपनाने वाले हैं ना। इस सिचुएशंस में मैं देखूंगा कि आपके लिए क्या एडवाइस टैरो दे रहे हैं, आपके लिए डिवाइन की एडवाइस क्या है। फर्स्ट एडवाइस है नाइट ऑफ वंस। देखिए, रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत जो भी है, ये चैलेंजिंग चीजें हैं, बट ये सारे चैलेंजेस को आप ओवरकम कर पाएंगे। आप अपने तरीके से गाते रहे, आप अपने तरीके से अपने लाइफस्टाइल को लीड करते रहे। आप एक एनर्जेटिक पर्सन हो, चार्मर हो, ऑटोमेटिक लोग फॉलो करेंगे। आप अपने ग्लो को मत छुपाइए। ओके, आप ग्लो कर रहे हो, आपके अट्रैक्शंस, मतलब आपके पास जो पावर है ना, वो विजिबल है। ओके, आपके पर्सन आपके करीब आ रहे हैं, वो ज्यादा देर आपसे दूर नहीं रह सकता है। सो द नाइट ऑफ वंड्स, मतलब आप जिस तरीके से अपने लाइफ को लीड करना चाहते हो, आप लाइफ को लीड करो। नाउ द सेकंड कार्ड यहाँ पे मुझे मिल रहा है 9 ऑफ वंड्स। स्टैंड स्ट्रॉन्ग ऑन योर ग्राउंड, आपको किसी के लिए कंप्रोमाइज नहीं करना है। नाइट ऑफ कप्स, बहुत सारे ऐसे फेक लोग हैं जो आपको तसल्ली दे सकता है, बट दे डोंट डिजर्व यू। 5 ऑफ शोर्ड्स मीन्स के रिलेशनशिप बोलो या फिर शादी बोलो, जो भी बोलो,
हमेशा लोग आपको डाउन करते आए हैं, आपके कॉन्फिडेंस को ये लोग सह नहीं पाते हैं, और अक्सर ये लोग जेलस भी फील करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है द फाइव ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स को सॉल्व करना बेटर है। क्वीन ऑफ वांड्स एंड द फोर ऑफ वांड्स मीन्स आपको इनके ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, रैदर इनको आपकी ज़रूरत है। तो अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखिए। द फोर ऑफ वांड्स एंड द क्वीन ऑफ वांड्स मीन्स कि अगर आप चाहो तो इनसे भी बेटर पर्सन आपकी लाइफ में मिल सकता है, बट आप इनके लिए वेट कर रहे हो। तो अगर ये पर्सन ज़रा सा भी आपको ये समझा रहे हैं कि नहीं आपको ज़रूरत है इनको, नो, यू डिजर्व बेटर पर्सन डेफिनेटली, बट फिर भी यूनिवर्स को आप इस मतलब यूनिवर्स को आप प्रे कर रहे हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में मिले। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा, बट यकीन मानिए एक चीज़ कि आप यहाँ पे सरवाइव करने के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ पे जीतने के लिए आए हो। तो अगर कंपैरिजन मैं करूँ तो डेफिनेटली आप एक बेटर पर्सन हो, और अगर ये आपको ज़रा सा भी मिसट्रीट किया है और बुरी तरीके से ट्रीट किया है तो इनको इनका सजा मिलेगा। तो क्वीन ऑफ वांड्स मींस माँ काली आपके साथ है। माँ काली आपको यही बोले कि अपने सेल्फ एस्टीम को हाई रख के चलो, और आप पहले मैसेज मत करो। लाइक यही खुद आके आपको मैसेज करेंगे, यही खुद आपके सामने आके आपका हाथ पकड़ेंगे। तो प्लीज आप अपने डिग्निटी को मेंटेन करके चलो। ओके, लास्ट क्या कार्ड्स आ रहे हैं देख लेता हूँ। हाँ, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, बी वाइज, बी द लीडर, डोंट बी अ फॉलोअर। सो इस सिचुएशंस पे जो मैसेजेस मिल रहा है इससे साफ पता चल रहा है कि आप इस सिचुएशंस को लीड कर रहे हो। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं बिकॉज क्योंकि आप अपने चार्म को, आप अपने ऑरा को इतना हाई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में रखे हो, इसीलिए। सो द किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप वाइज रहिए, अपनी ईगो को हटाइए, डाउन टू अर्थ रहिए, जो भी सहायता ये मांग रहे हैं उसको सहायता कीजिए। एंड सेकेंडली आपको एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ये पर्सन आके आपके सामने ऑफर देंगे आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। आप अपना लीडरशिप क्वालिटीज को शो कीजिए, आपको फॉलोअर नहीं बनना है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पर लिख दीजिएगा कि शिव शक्ति मुझे शक्ति दीजिए, एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिए हैशटैग देके माँ का लीटर बोल के। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।